Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is Ankita Sood and students. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JMI यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो ये क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. आप सभी को पता होगा कि JMI यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आज ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो चुके हैं. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चेक किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो एक वीडियो का, उसके थ्रू आप देख सकते हो कि कैसे एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने हैं. इसके साथ ही एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 27 में. सो अभी हमारे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है. अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं की है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये क्विक रिवीजन सीरीज को भी अच्छे से फॉलो करते हो तो भी आप अपना एग्जाम 1 वीक में क्वालिफाई कर सकते हो. इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम में आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा. दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें आपसे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो अगर आप इसकी भी अच्छे से तैयारी करते हो तो भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो. सो इसके कंप्लीट कोर्स के लिए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फुल सिलेबस नोट्स. ये अपडेटेड नोट्स हैं, इसमें हर एक चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट किया गया है सो दैट आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सको. साथ ही हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि जितने भी ये टॉपिक्स हैं सभी पे सेपरेट मॉक टेस्ट हम आपको देंगे. मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज, इसमें हम आपको देते हैं 3000 प्लस एमसीक्यूज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. ये बिल्कुल श्योर क्वेश्चंस हैं. मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर 1 वीक में आप ये 3000 क्वेश्चंस का सिर्फ अगर ओवरव्यू भी ले लेते हो 1 से 2 बार तो भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपना पीएचडी का ड्रीम पूरा कर सकते हो. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हमने कवर किया है. एंड प्रीवियस बैच के हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका हमें ये फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनका पीएचडी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है एंड अब वो JMI यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं. सो आप लोग देख सकते हो कि ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में. एंड जितने भी ट्रिक्स मैं आपको इन वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगी इस वीक में, अगर आप उनको अच्छे से समझते हो, अच्छे से फॉलो करते हो तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. सो पार्ट ए की फ़ी है सिर्फ 599. तो आप लोग जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो. इसको ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना होगा, या फिर आप लोग हमारे ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो एंड ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द अदर रिसर्चर्स मटेरियल इज यूज्ड विदाउट एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड. अगर मान लीजिए हमारे पास एक रिसर्चर है, इन्होंने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रखा है, पूरा रिसर्च इनका कंप्लीट हो चुका है, एंड पर्सन बी है वो भी सेम टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं. एंड पर्सन बी ने क्या किया, पर्सन ए ने जो भी सॉल्यूशंस ढूंढे थे, जो भी रिसर्च की उनकी अपनी फाइंडिंग्स थी, उनको यूज़ कर लिया ए की जानकारी के बिना. तो इस चीज़ को रिसर्च में क्या बोला जाता है? एक्नॉलेजमेंट, फुटनोट, इंडेक्स या प्लेगरिज्म. ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग इसका जो है ट्रांसलेशन देख सकते हो. सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को बोला जाता है प्लेगरिज्म. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर. अगर हम लोग किसी भी पर्सन की जानकारी के बिना उसका डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन या कुछ भी चीज़ उसकी यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को प्लेगरिज्म बोला जाता है. इससे क्या होता है, पर्सन जो है सामने वाला वो हम पे कॉपीराइट का केस भी कर सकते हैं. इसका नाम देखो हिंदी में कितना इजीली आप आंसर दे सकते थे, साहित्यिक चोरी. ठीक है, सो क्वेश्चन अगर समझ आ जाता तो हिंदी ऑप्शन देखकर आप इजीली आंसर दे सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द मेथड द एग्जिस्टिंग नॉलेज इज यूज्ड टू ड्रॉ द कंक्लूजन. वो कौन सा मेथड है जिसमें हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है? पर्सन ए है, पर्सन ए को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पहले से नॉलेज है. ठीक है, उसी नॉलेज को यूज़ करके वो उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, वो उसका कंक्लूजन ढूंढता है. ये कौन सा मेथड होता है? ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, सर्वे मेथड या फिर पॉजिटिविस्टिक मेथड. ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग क्या करता है? डिडक्टिव रीजनिंग टॉप से लेकर के बॉटम पे हमें मूव कराता है. इंडक्टिव रीजनिंग बॉटम से टॉप पे अगर हम मूव करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि हमारे पास नॉलेज है, उसी नॉलेज को यूज़ करके हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं.
ठीक है, दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं सभी चीज़ों का लिंक्स ऐड कर दूंगी, आप लोग अपने रेफरेंस के लिए हर एक वीडियो पे जा करके उसको देख सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इफ वी सेलेक्ट सैम्पल यूनिट्स इन जस्ट अ हिट एंड मिस फैशन, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड। ठीक है, सो अगर हम सैम्पल यूनिट को यूज़ करते हैं हिट और मिस के बेसिस पे, तो उसको क्या बोला जाता है, कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या फिर प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टॉपिक है सैम्पलिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो सैम्पलिंग में एक क्वेश्चन डेफिनेशन से आ सकता है, एक क्वेश्चन जो है सैम्पलिंग के टाइप्स से आ सकता है। तो मेजरली सैम्पलिंग के 2 टाइप्स होते हैं जिनको फर्दर 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। तो ये आपको 2 वीडियोस में मैंने कवर करवाया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। सो जहाँ पे भी हिट एंड मिस की बात करते हैं ना हम लोग, वहाँ पे एक्सीडेंटल सैम्पलिंग यूज होता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है किसी को कन्विंस करना, ठीक है, किसी की हम सुविधा किसी को प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी मीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो रिसर्च आप लोग करोगे पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद, ठीक है। सो रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रिसर्च की जो हम थीसिस लिखते हैं, थीसिस का ही एक पार्ट होता है बिब्लियोग्राफी, यानी कि जिसको हिंदी में ग्रंथ सूची बोला जाता है। इसका अर्थ होता है फुटनोट, कोटेशंस, लिस्ट ऑफ रेफर्ड बुक्स, रिसर्च पेपर्स एक्सेट्रा या फिर बायोग्राफी। सो इसका राइट आंसर बहुत इजी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लिस्ट ऑफ रेफर्ड बुक्स, रिसर्च पेपर्स एक्सेट्रा। तो हमने अपनी रिसर्च का, जो भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं उस पर थीसिस लिखनी होती है ना, उस थीसिस में जो भी हमने किसी बुक की अगर हेल्प ली है, किसी पर्सन की हमने हेल्प ली है, किसी पर्सन का रिसर्च पेपर हम लोगों ने अपने इसमें यूज़ किया है अगर, तो वो सब चीज़ें हम लोग बिब्लियोग्राफी में मेंशन करते हैं। ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्या करता है, फर्दर फ्यूचर में अगर किसी और पर्सन ने सेम टॉपिक पे रिसर्च करनी होगी, अगर उसको देखना होगा कि अगर मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं कहाँ से डेटा कलेक्ट करूँ, क्या क्या चीज़ें करूँ, तो वो डायरेक्टली बिब्लियोग्राफी चेक करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। सो वो कौन सी रिसर्च है जिसमें हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी करते हैं एंड ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, प्रयोग और प्रेक्षण करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च या फिर एम्पेरिकल रिसर्च। बहुत इजी क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में रिसर्च के जितने भी टाइप्स होते हैं, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जितने भी टाइप्स होते हैं सभी में आप लोगों को इस तरह का एक स्टेटमेंट दी होगी, डायरेक्ट डेफिनेशन की ही एक लाइन होती है, वो आपको बताना है कि वो कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एम्पेरिकल रिसर्च। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक मैंने आपको बताया है कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जब कोई पर्सन किसी दूसरे को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, सोचने की कोशिश करता है कि किस सिचुएशन में ये क्या कर सकता है, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उस चीज़ को एम्पेरिकल रिसर्च बोला जाता है। इसको याद कैसे रखोगे, ये ट्रिक तो मैंने आपको बता दी। एक ट्रिक और है, जैसे एम्पायर होते हैं, किसी भी मैच में एम्पायर होते हैं, एम्पायर का क्या काम होता है, वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन टर्म नजर आएगी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पेरिकल रिसर्च, जिसको कि अनुभवजन्य अनुसंधान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इज नोन एज। ठीक है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है या कॉन्सेप्ट है, वो कौन सी रिसर्च होती है, एम्पेरिकल, कॉन्सेप्चुअल, क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जब भी किसी चीज़ के, इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के आइडिया के बारे में जब हम बात करते हैं कि कैसे इस पे हम आइडिया लगाते हैं ना कई बार, कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज़ें आती है कॉन्सेप्चुअल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच फॉलोज लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग इज। सो रीजनिंग का वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशन,
डिडक्शन या फिर साइंटिफिक मेथड? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज साइंटिफिक मेथड। ठीक है, सो साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो प्रोजेक्ट पूरा गलत हो सकता है। आउट ऑफ विच फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर टू बी प्लेगरिज्म? सो कौन सा प्लेगरिज्म नहीं है? प्लेगरिज्म मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे है, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज किसी और पर्सन की इंफॉर्मेशन को यूज करना विदाउट देयर नॉलेज। व्हाट इज योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम? ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, आपके टेलीविजन प्रोग्राम का नाम नहीं बताना है, ये पूछा है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसका कोई बहुत मेजर रोल नहीं होता कि इसका आंसर दे के मैं दुनिया में कुछ चेंज कर दूंगी, ऐसा नहीं होता। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड, बस टाइम पास के लिए हम पूछते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए हम पूछते हैं कि आपका फेवरेट कलर क्या है, टेलीविजन प्रोग्राम क्या है, तो ये करीबी सवाल होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव, ठीक है, सो कौन सा नहीं है? हमेशा इस तरह की नॉट टर्म्स पे फोकस कीजिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सर्वे मेथड। तो सर्वे जो है वो क्वालिटेटिव पे नहीं क्वांटिटेटिव पे फोकस करता है, राइट? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लिंक मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। व्हाट इज अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन रिसर्च? सो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए रूपरेखा क्या होती है? तो कौन सी चीज़ है? आंसर कमेंट करके बताइएगा। सो आज के ये 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ आए हैं अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।